Samrudh Mengastar. I study in 4th B class. I live in Valsad. Address Om Limited. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बुद्ध धम्म आणि संघाला वंदन करते. मेरा नाम सविता मनीष है और मैं वलसाड में रहती हूँ. संस्था से आरंभ से लेके इस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ. यहाँ हमें बहुत सीखने को मिलता है और अभी आ रही है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव खाली भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में वो एक ही मानव है कि जिनका जन्मोत्सव मनाया जाता है. तो खाली हमें यही सोचना है कि अगर बाबा साहब न होते तो हम कहाँ होते. इतना ही सोचोगे तो भी मतलब सारे रास्ते खुलते जाएंगे. खाली इतना सोचो बाबा साहब न होते तो हम कहाँ होते और महिलाओं के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है तो बोलने जैसा ही मतलब बहुत कुछ किया. खाली इतना सोचो कि बाबा साहब न होते तो हम कहाँ होते. नमो बुद्धाय. जय. मेरा नाम श्रद्धेय किरण डी युगादेव और मैं यहाँ पंचरत्न बुद्धिविहार के बाद मेरा नाम आशा भालेराव है. बुद्धिविहार के पास रहती हूँ. रोज वंदना के लिए आते हैं. जय गुरु. मेरा नाम राजकुमारी यार बहुत है और मैं यही कहूँगी कि बाबा साहेब ने जो एक बीज बोया था वो आज पौधा बन के बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है और हम सब उसी बीज की तरह हैं और हर देश से जहाँ जहाँ से हैं वहाँ वहाँ एक एक मतलब बीज अंकुर बनाकर और वृक्ष तैयार करना है हर देश में. बाबा साहेब का तभी कारनामा और उनका सपना पूरा होगा जो हम हर क्षेत्र से हर देश से जुड़े हैं और हर देश में जाके करेंगे. मेरा नाम विजय गौतम बौद्ध है. हम यहाँ काफ़ी साल से रह रहे हैं वलसाड में और वलसाड की प्रगति देख के ऐसा हुआ है कि काफ़ी आगे बढ़ रहा है ये बुद्धिविहार. हर जगह इसका प्रचार प्रसार जारी है और काफ़ी दूर से राजेंद्र जी आए हैं यहाँ पे. श्रद्धेय राजेंद्र जी इस बुद्धिविहार का इंट्रोडक्शन लेने और यहाँ के थोड़े बार चीज़ जानने और इस चीज़ को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ बताया जाएगा और वहाँ की चीज़ यहाँ लाई जाएगी. वैसे ही हर जगह का एक दूसरे का कुछ कुछ चीज़ यहाँ हर जगह बांटा जाएगा. इससे एक दूसरे का हर चीज़ जानने मिलेगा. हर स्टेट के बारे में जानने मिलेगा आपको भी कि उस स्टेट के बारे में किस किस तरह से लोग पालन करते हैं बुद्धिज्म का. तो इस तरह मैं भी अपना 200 पूरा करता हूँ और आप भी हर स्टेट में घूमिए. जैसे श्रद्धेय राजेंद्र जी हर जगह घूम रहे हैं. जो सर जी ऑल इंडिया और नेपाल में भी काफ़ी वीडियो बनाते हैं तो इनके साथ भी हर जगह घूमिए और वीडियो बनाइए और अपलोड करिए. नमो बुद्धाय. जय. हेलो जय. नमो बुद्धाय. मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है और मैं काफ़ी सालों से तो नहीं 6-7 सालों से आ रहा हूँ. थोड़ा बहुत जब स्कूल खत्म हुआ और सोनू के साथ कांटेक्ट में आया तो सोनू के साथ इधर आया. बहुत अच्छा लगा आते जाते यहाँ पे. फिर बुद्धिज्म के बारे में तो पहले तो फॉलोअर्स नहीं थे इसमें पर बाद में फिर पता चला कि फॉलो किया मैंने फिर बाद में. और जो कुछ भी करना है तो अभी तो फिर फिलहाल तो पढ़ाई चल रही है. सोचा बहुत कुछ है आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है. और बाकी तो ऐसा 24 के बारे में सोनू सब बता ही दिया. वहाँ का यहाँ का वहाँ पे फिर पूरे इंडिया में. तो फिर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इस साल शायद कहीं पे जॉब का हो जाएगा. उसके बाद में सेटल हो गए फिर बाद में कुछ प्लानिंग करके आगे की सिस्टम बढ़ाएंगे. बुद्धिज्म को फॉलोअर्स के तरीके से आगे ले आएगा. तो उसी तरीके से मैं अपना 2 साल कंप्लीट करता हूँ और जय. नमो बुद्धाय. श्रद्धेय राजेंद्र सिंह गौतम जी का वलसाड बुद्धिविहार में स्वागत है. साथियों हम नवंबर में उनके साथ टूर में गए थे. वहाँ से कुशीनगर लुम्बिनी श्रावस्ती हमको बहुत ही मजा आया और इन्होंने घुमाया और सब तक कोई देखा था गया
कि भगवान बुद्ध को मतलब जानते हैं, मानते हैं, अपनाते भी है, लेकिन चलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम सब जानते हैं, मानते हैं और अपनाते हैं, तो कम से कम उसके ऊपर चले। और हम लोग को भी चलने का ही काम करना है। बाकी सब तो जानते हैं, बहुत सारा मीडिया के द्वारा हम लोग को इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलती है, ज्ञान मिलता है, लेकिन हमको चलना बहुत कठिन लग रहा है। वो चलने के लिए कम से कम कोई साथी आगे बढ़ता है तो उसके साथ चलना चाहिए। तो चलना जरूरी है। यही मैं आप सभी लोगों से और मैं खुद से भी निवेदन करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। क्योंकि ये प्रोग्राम अचानक ही एक दिन के अंदर गठित किया गया, हमें मैसेज मिला इस तरह ऐसा प्रोग्राम बनाना है। और सत्य आदित्य कुमार जी सूरत, वहाँ एक बुद्ध विहार पे शूटिंग का प्रोग्राम था। उसी दौरान तो उनको मतलब बलसाड़ में बुलाया गया, क्योंकि हमें इनसे जानकारी हासिल की है और उनके साथ टूर भी मतलब जाके आए हैं। और उन्होंने टूर में बहुत ही अच्छा मतलब हमारे साथ मतलब साथ और सहयोग दिया। खुद ही ड्राइविंग करते हुए हमें सेफ जर्नी करते हुए लुम्बिनी, कुशीनगर और श्रावस्ती मतलब में घुमाया और वहाँ के बारे में विस्तृत मतलब में सविस्तर जानकारी उन्होंने दी। और वहाँ हमारा व्यवस्था लुम्बिनी में भी रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से जो भी जान पहचान थी वहाँ उस बुद्ध विहार में ठहराया। भोजन की अच्छी व्यवस्था मतलब में रही। बहुत सारा उनका जो अनुभव और मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगा उनको। और उसी तरह से वो प्रचार और प्रसार के माध्यम हेतु जो जहाँ जहाँ जो संस्था चलती है, बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध विहार जो है उनके वैचारिक मंथन किस तरह से उनका प्रचार प्रसार करने हेतु वो वीडियो बना के ऐसा न्यूज़ 24 और बहिष्कृत भारत इसके माध्यम से वो अपनी वीडियो लोड करते हैं, अपलोड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो भी विचारधारा है, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, किस लोग एक्टिव है, किस तरह से कार्य करते हैं, इस तरह वो सब बताते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आए, बलसाड़ में आए और उन्होंने जो हमारा बुद्ध विहार का मुलाकात करते हुए उनका प्रचार प्रसार हेतु यहाँ मतलब में नाइट हाल्ट किया और आए हैं और आज भी रुकेंगे और ये प्रचार करेंगे कि यूट्यूब पे डालेंगे। जो भी देखेगा कि हमारा बुद्ध विहार यूट्यूब पे जाएगा, जो जहाँ जहाँ जो नहीं जानते होंगे मतलब वो सब मतलब में जान पाएंगे। तो आने वाला जो 14 अप्रैल है ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए मौका है कि बाबा साहब का जो 14 अप्रैल को जन्म हुआ और उन्होंने हमारे सब SC ST OBC जो भाई लोगों के सभी दुनिया के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, सुंदर संविधान दिया है, अधिकतर हमें जो हक और अधिकार जो प्रदान किए हैं, इसलिए उनके बाबा साहब के शत शत कोटि कोटि हम नमन करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए मगर हम उसको अधिकार रख नहीं पा रहे, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुख की बात यह है कि हमें जो भी करना चाहिए क्योंकि हम हमारे काम में लगे हुए, हमारे पास फुर्सत नहीं है, ये बात अलग है। मगर ठीक है, अभी बाबा साहब ने इतना अकेले ने इतना संघर्ष करके हमें दिया है, मगर हम उनका जो संविधान बचाने के लिए जो कोशिश करनी चाहिए तहे दिल से नहीं कर पा रहे। क्योंकि हर अपना जो विचार रखता है, हर कोई अपना प्रस्ताव रखता है, हर कोई अपनी समस्या रखता है और समस्या तो हर दिन रहने वाली है, मगर समस्या का निराकरण करते हुए हमें मतलब में श्रम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए मतलब में करना चाहिए, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमें जो सुविधा मिली है वो एक बार चले गई तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें उनका विचारों का प्रचार और प्रसार करना है, बाबा साहब का विचार और उनका जो प्रसार, भगवान बुद्ध के विचारों का जो प्रसार हम नहीं करेंगे, उनका आदेश जो उन्होंने दिया उस पर हम नहीं खुद नहीं चल पाएंगे, उनका आचरण नहीं करेंगे तो हमारा धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें आने वाली जो 14 अप्रैल है, हम हमारी जो नई शाखा खुली है डुंगरी, उनसे वो लोग, हम तो यहाँ सुबह से 8 बजे डॉक्टर अंबेडकर चौक
कल्याण बाग के पास पहुंचेंगे और वहाँ पीछे ही मतलब में अम्बेडकर भवन है, वहाँ दोनों जगह पे जाएंगे। जो भी 50-100 लोग जो भी इकट्ठा होते हैं, SC ST सिटी के भी लोग आते हैं, बुद्ध विहार से भी आते हैं, वो वहाँ जाएंगे, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, वहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। फिर दोनों जगह पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहन के जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ये है कि हमें एक पहचान देता है, हमारी विचारधारा एक है और अच्छे जो शुभ हमारे कोई दाग नहीं, ये एकता की पहचान मतलब में देता है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग उस दिन शुभ वस्त्र पहन के मतलब में जाएंगे, वहाँ मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाएंगे और त्रिशरण पंचशील लेके दोनों जगह पे फिर वहाँ बुद्ध विहार आएंगे। यहाँ से करीब 1 बजे डुमरी मतलब में जाएंगे, सब परिवार ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो लोग डुमरी से लगभग 150 से 200 आदमी मतलब में कुछ आने का उन्होंने तय किया है कि लगभग 10 से 20 गाड़ियाँ कुछ उनकी रहेगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 10-12 रहेगी। तो उस पर बाबा साहब की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मतलब चित्र लगा रहेगा और कोटेशन लिखा रहेगा और संयुक्त जयंती यानी कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक जी की और बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मतलब संयुक्त जयंती का वो लिखा हुआ बैनर वो उधर रहेगा। और यहाँ मतलब वहाँ से 2 बजे निकल के यहाँ 4 बजे तक हम लीलापुर के यहाँ पहुँचेंगे, कोस्टल हाईवे से आएंगे और यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ 6 बजे सभा में परिवर्तित होंगे। यहाँ आने के बाद वापस वंदना होगी, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। फिर हमारे जो भी वक्ता है उनका वक्तव्य दिया जाएगा, जो अपने विचार प्रकट करेगा बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में और किस तरह आचरण और अमल में लाना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए तो हमें और हमारा और लोगों का औरों का कल्याण हो, इस तरह की भावना करेंगे। और 9 बजे हमारे प्रोग्राम चलेगा और उसका समापन करेंगे। तो इस तरह मतलब हमारा जो ये आयोजन रखा गया है। साथ में 9 बजे के बाद भोजन का भी आयोजन किया गया है कि अब उसमें हमारा आप सब लोगों का तन मन धन से सहयोग रहेगा, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है सहयोग से ही होता है। तो हमें हमारा जो भी सहयोग है तो समय और सहयोग बुद्ध विहार को मतलब में दान देना है। और हमें सब परिवार सुबह जल्दी उठ के बुद्ध विहार पे मतलब आके तैयारी करके घर परिवार से ही बिल्कुल शुभ वस्त्र पहन के हमें मतलब में निकलना है। उस तरह जो भी है अच्छा मिठाई पकवान जो बन सकता है मतलब आप, क्योंकि अपना ये त्योहार है, अपने जो 3 या 4 जो त्योहार होते हैं वो त्योहार हमें बौद्धों के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि हम ही मनाएंगे, दूसरा तो कोई मना नहीं सकता है। क्योंकि बौद्धों का त्योहार नहीं मनाएंगे और कौन मनाएंगे। तो हमारे वो 3-4 त्योहारों का हमें मतलब में ख्याल रखना चाहिए और उस तरह मिठाई पकवान उस तरह बनाना चाहिए और एक दूसरे को शुभकामनाएं 14 अप्रैल की देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी सामने वाले को बहुत अच्छा लगा, ऐसा उन्हें सोचना चाहिए, इस तरह की शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो इस तरह का हमारा बहुत ये आयोजन मतलब में करना है। वो बाबा साहब के लिए कोटेशन भी रहेगी, कोटेशन आते जाते रास्ते में वो लोग बोलते रहेंगे और पंचशील का धर्मध्वज रहेगा, गले में पंचशील वाला ही धर्मध्वज लंबा उस तरह रहेगा, क्योंकि लगे कि भाई कुछ बुद्धिज्म वाले कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे, इस तरह का जो हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए। और तो बहुत सारी जो बातें हैं, अभी हमारा जो प्रोग्राम जो 3 बजे का था, मतलब ठीक है थोड़ा लेट तो होता ही है, अभी क्या करें, समय और उसकी पाबंदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है और विदेशों में समय का बहुत सारा पालन होता है कि वो 2-2, 5-5 मिनट वो देखते हैं। अगर 2 और 5 मिनट नहीं देखेंगे तो हमारी लोकल ट्रेन चले जाएगी, गाड़ी चली जाएगी। समय का पालन मतलब में होना चाहिए। तो इस तरह का हमारे राजेंद्र जी आए हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि जिन्होंने ये हमारा बुद्ध विहार का मुलाकात देंगे। ये आप जो भाई हमारे विदेश में भी बैठे हैं वो वहाँ से वो देख सकते कि इस बुद्ध विहार की मतलब में किस तरह संचालन किया जाता है, किस तरह लोग यहाँ आते हैं, किस तरह की बातें होते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे।
तो आप लोग यहाँ आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रविन्द्रनाथ गौतम, संस्था डॉक्टर अम्बेडकर समाज सेवा समिति के सचिव पद पर कार्यरत हूँ। मैं मेरा ड्यूटी से आया, इसे देख हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के बारे में हमारे आगे जो वक्ता बता दिए होंगे, से सब मैं ज़्यादा बात नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मैं SR24 न्यूज़ का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SR24 न्यूज़ आप देखेंगे कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में, और ऐसा ही नहीं, शहरों में नहीं, नगरों नगरों में जाकर और एकदम निर्भीकपणे लोगों तक जाकर बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो प्रचार करना है, जो बुद्धिज्म का प्रचार करना है, वो इस सही मायने में कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां पर गांव में एक किसी को पता नहीं होता है कि न्यूज चैनल क्या होता है, वहां पर भी इन्होंने अपने जाकर प्रोग्राम किए। चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, दिल्ली, गुजरात, यूपी और गांव-गांव, इतना ही नहीं, प्रदेशों में भी जाते हैं और वहां पर हमारे SR24 न्यूज़ का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। तो सर्वप्रथम तो पहले मैं इस पंचरत्न बुद्ध विहार में आप सभी ऑन बिहाफ ऑफ सभी मेंबर्स मैं इनका स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो गांव-गांव में जाकर, नगर-नगर में जाकर हमारे बाबा साहब एवं भगवान बुद्ध की जो सही मायने में धर्म का प्रचार होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं लोग भाषण करते हैं अलग और हमारे जो आचरण जो होता है वो होता है अलग। तो यथाकारी तथाभाषी, यथाभाषी तथाकारी, जैसा बोलो वैसा काम करो, तो ही सही मायने में धर्म का काम हो सकता है। और धर्म के अंदर सही मायने में वही व्यक्ति काम कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, हमारे समाज के प्रति हमारा जो ऋण अदा करना है। बाबा साहब ने हमारे ऊपर एक ड्यूटी सौंपी, हमारे लिए काम सौंप के गए, क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरे जो कारवा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का किया है, उस कार्य को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और ये कोई हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हमारे ही लिए कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस भारत के अंदर आज ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि जैसा बहुत पुराना, जैसे हमारे पूर्वज लोग थे, वही माहौल आने की संभावना हो सकती है यदि हम यदि सही मायने में जागरूक नहीं है। इसलिए हम हमारे कर्तव्य के प्रति, हमारे दायित्व के प्रति हम सजग होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन के अंदर कम से कम 5 व्यक्ति को इस तरह तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए खुद को भी तैयार होना पड़ेगा। और यदि खुद तैयार होंगे कि वो चाहे हमारा घरदार छोड़े, अपना जो तन मन धन, इन सारी चीजों को दांव पर लगा के हमें समाज का काम करना है। जैसा कि इस संस्था ने, आप देखते हैं 1996 से लेकर यहाँ गुजरात के अंदर जो दक्षिण गुजरात है, जो आप वलसाड़ है, यहाँ पे कोई जय भीम भी नहीं बोलता था। लेकिन ऐसी जगह पर
बस्ती से लेकर यहाँ पर जो गौतम कुमार जी बहुत आए और यहाँ पर भी चलता था, ऐसा नहीं चलता था, लेकिन सब अपने अपने समुदाय को लेकर अपने संप्रदाय को लेकर थोड़ा सा माहौल बना लेते थे और जो कुछ 14 अप्रैल बुद्धिजीवी क्या योजना बना के उसको पूरा करते थे। उसी कार्य को उन्होंने सही तरीके से यहाँ पर लागू किया और आज वो यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने एक यहाँ पे एक स्थायी केंद्र बना के रखा है। और हमारे लिए हम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे लिए ड्यूटी बना के रखा है कि अभी आपको ये संभालना है। तो हम लोगों का ये ड्यूटी बनता है कि इसको किस तरह से नए मेंबर बनाना है और इस संस्था को हर एक को लगना चाहिए कि ये बुद्धवार मेरा है। आपके घर में की एक वस्तु जो चली जाए तो क्या होता है कि मन को दुख होता है, घर पर वस्तु चलेगी। तो यहाँ बुद्धवार की कोई वस्तु को कोई हाथ लगाए तो आपके दिल को क्यों नहीं होता है? वो अपने अंदर होना चाहिए कि ये मेरी चीज है, मुझे इसका संभाल करना चाहिए। तो यदि सबके मन में ऐसा आएगा तो यहाँ पर ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा कि सबको ऐसा लगेगा कि मैं समाज के लिए पैदा हुआ हूँ और समाज के लिए मैं मेरा जीवन अर्पित होगा। क्योंकि देखिए अपने बीवी बच्चे अपना परिवार तो सभी पालते हैं और खुद का पेट तो कुत्ते भी पाल देते हैं, लेकिन हम एक मनुष्य प्राणी है, हमारी ड्यूटी है, हमारे अंदर बुद्धि है, तो हम क्यों नहीं एक ऐसा काम करें कि जो मरने के बाद में भी कुछ शाश्वत है। क्योंकि मरने के बाद में कुछ रहने वाला नहीं है, हमारे जो कर्म ही है, हमारे विचार ही है, वही हम बाकी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बाहर मरने के बाद में 2 दिन के बाद में आपको कोई बीवी बच्चे कोई 8 दिन तक याद करेंगे, महीना याद करेंगे, सब भूल जाएंगे। इसलिए हम सबको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे औरों के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जितना हाला प्रश्न किया, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया, बुद्धिज्म का रास्ता दिखाया। तो ये बुद्धिज्म के रास्ते पर चलकर हम सही मायने में हमारे बुद्धविहार का नाम रोशन करें। ये बुद्धविहार मैं केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ये गुजरात का नाम, अपने बुद्धविहार का नाम रोशन हो, ऐसी आशा करता हूँ और मेरा दूसरा पूरा करता हूँ। ये होता है जय। विश्वरत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इन्होंने जो जीवन में कड़ा संघर्ष किया और कड़ा संघर्ष करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कहा कि मुझे उस भगवान ईश्वर की कतई आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में तो एक रोटी तक को नसीब नहीं करा सकता और भविष्य के बहुत सारे सपने दिखाता है। मुझे उस धर्म की आवश्यकता नहीं है जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म मानवतावादी है। वह एक मानव से दूसरे मानव के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह सिखाता है। ऐसे महामानव को हम आने वाले 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जो जन्म तिथि है 14 अप्रैल, उनके में एक सम्मान प्रदर्शित करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहे। नमो बुद्धाय, जय हिंद।